ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने बाबा की मुरली को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और उसे स्वयं में धारण करेंगे। हम सब स्थित हैं अपने आत्मिक स्वरूप में, स्वयं को ज्योति बिंदु स्वरूप में देखते हुए मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा की मुरली को बहुत ही ध्यान से सुन रही हूँ और स्वयं में धारण कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 1 जून 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। आज का प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वह अपने अपने सेक्शन में है, अपने नंबर पर फिक्स होती है। वह कभी हिलती डुलती नहीं। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती है। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती है। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज दे नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि बाबा ने अपने घर की परमधाम की कौन सी वंडरफुल बात सुनाई है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी आत्माएं परमधाम में जाती हैं सब अपने अपने सेक्शन में और अपने नंबर पर फिक्स हैं। कौन किस सेक्शन की, अर्थात कौन किस धर्म के हैं और कौन किस नंबर पे हैं, कौन सतयुग में जाएंगे, कौन त्रेता में जाएंगे, कौन द्वापर में जाएंगे, वह सब अपने नंबर पर फिक्स है। वह कभी हिलती डुलती नहीं है, सब अपने अपने समय पर नीचे आती है। बाबा कहते हैं, वहाँ पर सभी धर्म आत्माएं मेरे नज़दीक रहती है। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय अनुसार सभी पाठ बजाने आती है। यह वंडरफुल नॉलेज हम सबको कल्प में एक ही बार बाबा आकर हमें बताते हैं और यह नॉलेज हमें कोई भी नहीं दे सकता सिवाय हमारे मीठे बाबा के। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पिता आकर हमें यह ज्ञान समझा रहे हैं और बाबा ही हम आत्माओं के पिता हैं। ऐसे कोई समझते नहीं, ना कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह हमें कोई भी साधु संत सन्यासी नहीं बताते, यह सिर्फ हमारे बाबा आकर बताते हैं कि यह हम सभी आत्मा हैं। हम एक दूसरे के शरीर को नहीं देखेंगे बल्कि स्वयं को आत्मा आत्मा ही देखेंगे। हम आत्मा हैं जो अजर अमर अविनाशी है। आगे कहते हैं बाबा, यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस ज्ञान से जो हमारी रिजल्ट मिलेगी, जो भी हम पढ़ाई करेंगे, क्या हमें रिजल्ट होगा, वो सतयुग में हमें मिलने वाला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे उन्हें वैसा फल वहाँ पे मिलेगा। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता है कि यह दुनिया बदलने वाली है और बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं। जब घर जाते हैं तो सारे दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा, चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते रहते। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। यह है हमारा बाबा से रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ है? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। बाबा कहते हैं कि यह हमारा रूहानी प्यार किसके साथ है? तो बच्चों का रूहानी बाप के साथ है
और बच्चों का बच्चों के साथ है। मतलब हम आपस में भी जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं उनमें जो भी प्रेम है वो हमारा रूहानी प्रेम है। बाबा के साथ भी हमारा रूहानी प्रेम है और आपस में भी जो हम आत्मा भाई भाई हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, तो हमारा आपस में रूहानी प्रेम है, आत्मिक प्रेम है। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाबा आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाने और बनाकर साथ ले जाएंगे हमें। ऐसे नहीं कि कोई हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता है। जब टिड्डियों का झुंड उड़ता है तो उनका भी कोई गाइड होता है। कोई एक जो होते हैं वो आगे रहते हैं, उसके पीछे टिड्डियों का झुंड जाता है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं जब हम लोग भी घर जाएंगे तो इसी तरह बाबा आगे होंगे और बाबा के साथ हम सब जाएंगे। आगे कहते हैं बाबा, उन्हों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं, अर्थात जो अच्छे पुरुषार्थी बाबा के बच्चे होंगे, जो महारथी सब हैं, वो बाबा के साथ आगे रहेंगे और जिनका जैसा पुरुषार्थ होगा वो पीछे चलेंगे। सारा झुंड जब इकट्ठा हो जाता है तो बहुत आवाज होती है, सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं, इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का भी कितना बड़ा अनगिनत झुंड है। बाबा ये टिड्डियों के झुंड के बारे में कह रहे हैं कि जब वो उड़ते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा, हम लोग सुनते हैं ना कि कभी कभी कितनी बड़ी बड़ी फसल को वो लोग नष्ट कर देते हैं, ऐसे झुंड में उड़ते हैं। तो जब उड़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं, इतना बड़ा उनका झुंड होता है, कितनी बड़ी बड़ी फसल को नष्ट कर देते हैं। बाबा कहते हैं वैसे ही हम आत्माओं का भी कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। भल आदमशुमारी निकलते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। आत्माएं कितनी है वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख और दुख भोगते हैं। आत्मा जब शरीर में होती है तो उस शरीर के जरिए जो सुख होता है, जो दुख होता है, वह शरीर भोगती है तो आत्मा भी भोगती है। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो बाप परमधाम निवासी है, बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है, फिर यहाँ पाठ बजाने आती है। यह भी ज्ञान अभी मिला है। जब तुम देवता हो वहाँ तुमको यह याद नहीं रहती है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में है। जब हम सतयुग में जाएंगे तो हमें यह ज्ञान नहीं याद रहेगा कि अभी हम ही देवताएं नीचे आए हैं और फलाने धर्म की आत्माएं अभी परमधाम में ही है, उन लोगों का समय नहीं हुआ है। यह ज्ञान हमें नहीं रहता, यह ज्ञान हमें अभी ही है। ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती है, यह चिंतन वहाँ नहीं चलता, वहाँ हमारी ऐसी कोई मेमोरी नहीं रहती। आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परमधाम में रहते हैं, वहाँ से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। जब हम लोग भक्ति मार्ग में थे तब, अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं वह अपनी एड्रेस तो बताते हैं। जब हम बाबा के ज्ञान में आए तब हमें पता चल गया कि बाबा किस शरीर में प्रवेश करते हैं और बाबा कहाँ आते हैं। यह हमें बाबा का एड्रेस हमें मिल गया, हम ब्राह्मण बच्चों को।
तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती, इसलिए लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं, तुम भाई भाई हो। बाबा कहते हैं कि हम अगर शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम लिखेंगे तो चिट्ठी तो हमारी वहाँ जा नहीं सकती। तो हम जब बाबा को लेटर लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ना बाबा को लेटर, जब भी कोई बात होती है तो बाबा को हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। और कोई मधुबन भेजते हैं या फिर अपने पास भी रख के और सेंटर में दे आते हैं चिट्ठी, तो उसमें हम लोग ऐसे ही लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। आगे बाबा कहते हैं यूं तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली है, तुम भाई भाई हो। सदैव यही समझो कि यह आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर किसी को भी देखो तो आत्मा देखो कि हाँ ये आत्मा है और इनका यह फलाना नाम है, लेकिन हम लोग शरीर को देखते हैं और शरीर देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। बाबा कहते हैं इस समय बाबा हम लोग को समझा रहे हैं कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ और आकर अपने बच्चों को ज्ञान भी दे रहा हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं जिसमें मुख्य है यह मुख, आंखें भी है, ज्ञान अमृत मुख से निकलता है, गौमुख कहते हैं ना। बाबा कहते हैं जो ऑर्गन्स है यह सब तो पुराने हैं, जिसमें मुख्य मुख है, जिस मुख से बाबा का ज्ञान अमृत निकल रहा है। आंखें भी है, गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं, कौन, शिव बाबा। वह यहाँ है ना, यह ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, तो यह माता भी हो गई ना, गाया भी जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माता कहा है कि उन्हीं के जरिए हम लोग को बाबा एडॉप्ट करते हैं। कभी बाबा उन्हें अपनी युगल कहते हैं, कभी माता कह रहे हैं, और हम लोगों की माता बाबा ने कहा है कि हम बच्चों के ब्रह्मा बाबा माता हैं। गाया भी जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे शिव बाबा को। वह तो बाप ही है, बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए, वह यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है बाप ऊपर रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं, वह तो ठिक्कर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगणित हो जाए। बाबा ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं ऊपर रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं, वह तो ठिक्कर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगणित हो जाए। जैसे वो हर चीज़ में कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो अनगणित हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे ज्ञान सूर्य जब प्रकट होते हैं, बाबा आते हैं, तो अज्ञानता का अंधेरा छट जाता है। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है रावण राज्य, जिस कारण अंधियारा है। वहाँ तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं, वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया, वह तो है ही अमर। लोग खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी हुई है, यह छोड़ नया लेना है, इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है। यह जो सर्प का है कि वह एक खाल छोड़ दूसरा लेते हैं, यह मिसाल वास्तव में बाबा का दिया हुआ है, जो सन्यासी लोग कहते हैं कि एक शरीर छोड़कर नया लेना है।
बाबा कहते हैं यह शरीर छोड़ने की खुशी, जैसे सर्प खुशी से अपने पुरानी खाल को छोड़ नया खाल लेता है, इसी तरह हम लोग सतयुग में एक शरीर को छोड़ और दूसरे शरीर को लेंगे। जब हमारी आयु पूरी होगी तो साक्षात्कार होगा कि हाँ, हम शरीर छोड़ने वाले हैं और एक शरीर छोड़कर नया शरीर हम लेंगे। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वह फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। तब बाप कहते हैं, यह जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ यह प्रायः लोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी है, परंतु जैसे आटे में नमक। बाबा कहते हैं बाबा का ज्ञान तो है, चित्र भी है, लेकिन जैसे आटे में नमक पड़ता है उतना थोड़ा सा ज्ञान रह गया। उस ज्ञान को भी सबों ने सिंबॉलिक बना दिया है, उसका एक स्थूल आकार दे दिया है। ज्ञान क्या है, कैसे है, वह लोग नहीं समझ पाते हैं जो भक्ति मार्ग वाले हैं, और हम बच्चे यहाँ आकर समझ गए हैं। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं, जैसे सर्प, सॉरी ये तो हो गया था। तो बाप कहते हैं, नहीं ये दूसरा लाइन है। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते, नहीं, खाल बदलने वाला एक सर्प का ही मिसाल है। वह खाल उनकी देखने में आती है। जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है, 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। वह भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो, जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है। वह तो है ही योग बल की बात, योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। सतयुग में बच्चों का जन्म योग बल से ही होगा। बाबा कहते हैं योग बल से जन्मते हैं, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, पुराना शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए, छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। मतलब आत्मा बहुत खुशी से उस शरीर को, पुराने शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। पाप तो कोई होते नहीं है जो भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं, ना कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाए। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है, पुरानी से नई होगी। हर एक चीज बदलती रहती है, झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है, एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से, यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है जो बाप बतलाते हैं। नई दुनिया कैसे फिर पुरानी होती है। बाबा कहते हैं कि बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि नई दुनिया फिर कैसे पुरानी होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी, जगह बदलती नहीं है। अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है, इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बना कर रखते हैं मूल वतन के। बाबा के घर में बाबा की फ़ोटोज़ होती है ना, उसके बारे में कह रहे हैं कि मॉडल भी बना कर रखते हैं, फ़ोटो भी बना कर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है, देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक बार ही होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है।
सब आत्माएं वहां जाकर बैठेंगी। बहुत थोड़ी जगह में नज़दीक में जाकर रहती है। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी। इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है, बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहाँ जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहाँ कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। यह सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, माय माना मेरा यह शरीर। मनुष्य यह नहीं जानते, उन्हों को तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहाँ तुम आत्म अभिमानी रहते हो। यह पता पड़ता है कि हम आत्मा हैं। यह हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूंझने की तो कोई बात नहीं। तुम बच्चों को तो बाप से रजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे सार सिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। पीछे आने वालों को यह मालूम नहीं पड़ता। बाबा जिन्हों का मंदिर बना हुआ है उनके लिए बाबा कह रहे हैं, तुम्हारा यह विराट रूप है। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। यह यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय हमें पक्का होना चाहिए। यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है, परमात्मा कौन है यह कोई भी नहीं जानते, जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है। यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यही नहीं जानते थे, जो तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं जो लक्ष्मी नारायण जो सबसे पहले विश्व के मालिक थे वो तो पहचानते ही नहीं थे पिता को। ब्रह्मा बाबा जब उनका जो 84वां जन्म था, जब शिव बाबा उनके शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें भी ज्ञान नहीं था कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। जब बाबा उनमें प्रवेश किए, शिव बाबा उनमें प्रवेश किए, तब उनको ज्ञान का पता चला। तो बाबा कहते हैं जब वही लक्ष्मी नारायण ही इस ज्ञान को नहीं जानते तो ऋषि मुनि कैसे जान सकते हैं। अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज कर समझाते हैं। बाप को जानना स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहते हैं कि बाबा कितना सहज करके इतनी बड़ी ज्ञान को, सागर के समान जो ज्ञान है उसको बाबा समझा रहे हैं, बहुत ही सहज करके। तो सबसे पहले तो बाबा को जानना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, सृष्टि चक्र को जानना है, बस इतना ही। अच्छा,
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। सदा हमें चलते फिरते ये याद रखना है कि मैं आत्मा, हमारे पिता परमात्मा और हम सब परम धाम के रहवासी हैं, जो कि ब्रह्मा तन में आकर हमें ज्ञान देने के लिए आए हैं। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में रूहानी प्यार से रहना है। जैसे बाबा का हम आत्माओं से प्यार है, वैसे हम बच्चों का भी आपस में प्यार रहना चाहिए। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास हमें करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सदा प्रसन्न चित्त भव, हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों के पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। हद की कामनाओं से पार रहने वाले, हमें हद में ये मिले वो मिले ऐसा नहीं, हद की कामनाओं से हम मुक्त रहने वाले और किसी भी क्या क्यों के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं, जो कि सदा हम बाबा के बच्चे उमंग उत्साह में उड़ते रहते हैं। डिटेल्स में बाबा कहते हैं जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्नचित्त कोई भी बात में प्रश्नचित्त नहीं होते। जो प्रसन्नचित्त हैं बाबा के बच्चे, वो किसी भी बात में क्या क्यों में नहीं उलझते, किसी भी प्रश्न में नहीं उलझते। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। जो ऐसे होंगे वो सदा स्वार्थों से परे होंगे और सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, यह सोच के कि इसका ड्रामा में यही पार्ट और यही करने के लिए आया है, इसलिए सबको निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी के भी ऊपर दोष नहीं रखेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। याद रखना है हम बाबा के बच्चों को, तभी हम प्रसन्नचित्त सदा रह सकते हैं कि कोई भी आत्मा हो, कोई भी परिस्थिति हो, किसी से भी हिसाब किताब चुकतू करने के लिए कोई आत्मा सामने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामने आता रहे, चाहे कोई बीमारी हमारे सामने आती रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो कोई भी बात हो, कोई भी आत्मा आए, लेकिन हम बाबा के बच्चे, कर्म भोग हो, बस वही समझ के कि यह हमारा हिसाब किताब चुकतू होने के लिए ये बात आई, ये व्यक्ति आया, यह बीमारी आई, यह सब अगर हम सोचेंगे तो क्या क्यों से पार हम प्रसन्नचित्त रहेंगे, किसी प्रश्नों में हम नहीं उलझेंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप से नहीं। हमारे में क्या व्यर्थ चलता है, क्या फालतू में हम व्यर्थ मतलब व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कार्य, व्यर्थ तीनों चीज रख लीजिए, मनसा वाचा कर्मणा से क्या हम व्यर्थ कर रहे हैं, इसमें बहुत ही अटेंशन से, बहुत ध्यान से हमें उसकी चेकिंग करनी है। हम मन से, क्रम से, वचन से कहाँ व्यर्थ में उलझ रहे हैं। अलबेलेपन से नहीं करना है। बाबा कहते हैं बहुत ही ध्यान से हमें चेकिंग करनी है, अलबेलेपन से नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।